कि काशीराम तेरी नेक कमाई और तूने सोती कौम जगाई। जो घोटाला जो मोदी सरकार के द्वारा किया गया वो पूर्ण रूप से हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया गया। मोदी सरकार हमको जातियों में बांटकर, हमको हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर, पिछड़े वर्ग को अधिकार दिलाने वाले, संवैधानिक अधिकार देने वाले तमाम मंडल मसीहा, शरद यादव जी, लालू यादव जी, बीपी मंडल जी और इस देश को जो आज तमाम फूल दिखाई दे रहे हैं उनको जगाने वाले, जिनका एक ही नारा था कि काशीराम तेरी नेक कमाई और तूने सोती कौम जगाई। मैं ऐसे मसीहा काशीराम जी के चरणों में नमन करता हूं। देखिए, हमारे इस मंच से सभी तरह की बात हो चुकी है। सभी को पता है कि बीमारी को सबको पता है, लेकिन आज ये मंच लगा हुआ है। यहां से सीखकर और शपथ लेके अपने अपने क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता है और वही हमारा इलाज है। क्योंकि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, हिस्सेदारी खत्म होती जा रही है, अन्य अत्याचार होता जा रहा है, इसको रोकने के लिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है। ये काम केवल दलितों से काम चलने वाला नहीं है, कोई आदिवासियों से चलने वाला काम नहीं है, ये पिछड़ों से चलने वाला काम नहीं है, ये कोई मुस्लिम, ईसाई और सिखों से काम चलने वाला नहीं है। ये सारा जो कंसेप्ट जो आज जो एक मैसेज देकर ये जो आयोजन के रूप में जो लिखा, जो हम लोगों को एक करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, मैं सबसे पहले सारे जो आयोजक हैं हमारे उनके तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया और जो लोग नाम नहीं देते वो ही सच्चे वो अनुयायी है और इस मूवमेंट को अच्छी जगह ले जाना चाहते हैं। और जो नाम के लिए काम कर रहे हैं वो हम अपनी बात को बुराई नहीं समझे, वो केवल दुकान का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कैसे तैयार हो और हम दुश्मन के सामने कैसे बिके, इस काम के लिए काम कर रहे हैं। ये महात्मा फुले बाबा साहब का दर्शन जो लोग कर रहे हैं, ये बहुत कुर्तियां बैठी हुई है जिन्होंने क्रांति की है, ये बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग तो युवा हैं, लेकिन इनका दर्शन और हमको आगे चलना है। इस काम को हमारे सारे युवाओं को करना चाहिए। लेकिन आज पूरे देश में, अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है जो लगातार पिछड़ों की आवाज को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के माध्यम से, हमारे वरुण ठाकुर जी, ये आप भी सुना रहे थे, एक शंकराचार्य खुलकर बोल रहा है कि SC ST OBC के लोग, इनकी प्रतिभा क्या है, इनका ये आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, इनका जो इनकी प्रतिभा है इनकी बहुत तुच्छ है। और वो ये बोल रहा था कि मैं ब्राह्मण कुल में होकर बहुत अपने आप में हमने क्या पाप किया है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने बहुत पाप किया है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय की हिस्सेदारी खाई है, उन्होंने सामाजिक न्याय पूरी तरह से अभी तक खत्म किया है। मैं उनके बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। और ऐसे लोगों को मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, RD प्रजापति साहब है, वो पूरी तरह से इस प्रकार के पाखंडी जो इस समाज को पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे हैं, वो पूरी तरह से उनकी आवाज के लिए एक आवाज बन के उस पाखंडवाद को खत्म करने में ये बुंदेलखंड से लगे हुए। देख लीजिए, हमको खुश होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं हमारे गुलाम हुसैन साहब जी, ये पूरी तरह से वहां पे पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से अमित शाह गृह मंत्री बोलता था, यह बोला कि संसद के अंदर कि पिछड़े वर्ग का हिस्सेदारी मिलेगी, SC की रिजर्वेशन मिलेगा जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद। लेकिन वहां पे जितना धोखा हुआ है, हमारे लोग बस केवल एक ही बात कर रहे थे, अरे 370 हट गई, अरे 370 हट गई। लेकिन ये पूरा जो घोटाला जो मोदी सरकार के द्वारा किया गया वो पूर्ण रूप से हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया गया। इसके लिए हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो स्थिति बनी हुई है ये पूर्ण रूप से ये पूरी मोदी सरकार हमको जातियों में बांटकर,
हमको हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर और लुभावने जो अभी मंत्री 27 मंत्री केंद्र में बैठे थे, जो अपने गूंगे बहरे चुप बन के, ये गूंगे अपने मुंह पे मास्क बांध के बैठे हुए हैं, आज तक कोई उन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जब शरद यादव जी ने संसद में ही बोला था और आज भी बोला था कि जब उनके जाने के पहले कि अब जाति नहीं जमात बनाना है, तो इस काम के लिए सबको ना आज जमात का काम करना पड़ेगा, तभी इस बात के लिए लेकिन आज जिस प्रकार से अत्याचार के लिए जिस प्रकार से वो लोग लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं अब पुलिस क्रांति होगी, तो हम उनके लिए जैसे वो जो शंकराचार्य रामभद्राचार्य बोल रहे हैं कि वो पूरी क्रांति के लिए, लेकिन हम लोग इस बात के लिए भी तैयार, उनकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग भले ही हम लोग कितने भी अभी जो ये सारे क्रांतिकारी हैं, वो ना सोचे जब हम अपने ऊपर उतर आए तो उनको यहाँ भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बात के लिए, क्योंकि देश हमारा है, हम अशोक के वंशज हैं। और ये ना सोचे अशोक ने तलवार छोड़ दी तो उसका वर्ग ने तलवार छोड़ दी होगी। हमारा पहले भी हमारे शासक थे और आज भी हम लोग इन माध्यम से इतनी बड़ी हमारे बैठे हुए बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को आगे से सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरी तरह से हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी अन्य अत्याचार हो रहा है, आज जितनी भी हिस्सेदारी खत्म हो रही है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे उम्मीद लगा बैठे हुए हैं। और आज यदि जितना भी हमारे प्लेटफॉर्म के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये अगर इनसे उम्मीद आपने लगाई है तो निश्चित ही समझ लीजिए हमारा देश जो पहले हमारा राजपथ चिन्ह था जरूर हमको मिलेगा और सामाजिक न्याय की एक लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, हम लोग ओबीसी महासभा का हूं मैं, और ओबीसी महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है। और ओबीसी महासभा काफी लोगों ने अध्यक्ष बना लिए, कुछ बना लिया, लेकिन ओबीसी महासभा ने कोर कमेटी बनाए हुए है, उसके 7 मेंबर बनाए हुए हैं। यदि अकेला हमने देखा कि कितने भी लोग कई अध्यक्ष बन गए, लेकिन 2, 5, 10 लोग रहते हैं और अपना संगठन के प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस काम को करके देखते हैं, क्योंकि जितने आंदोलन हुए, चाहे पाटीदार आंदोलन हुआ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो वही बीजेपी में जाके अपने सनम गच्छा में हो गया हार्दिक पटेल। यहाँ देखा एनआरसी का मुद्दा हुआ, वहां पे एक मुस्लिम भाई था, उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो भी चला गया। जाट आंदोलन में जब आंदोलन हुआ तो देख लीजिए वो नटवर सिंह वो पूरी तरह से पूरे जाटों का अधिकार खत्म करा गया। वही चीज आपने गुर्जर आंदोलन में भी देखा था कि फैसला को दे दिया और पूरा काम खत्म कर गया। लेकिन ओबीसी महासभा के लोगों ने इस बात को देखा कि कोई नहीं, सबको बराबर का, क्योंकि बहुसंघ के जो इस दर्शन के साथ, जो बहुसंघ के जो नेतृत्व के साथ है, उसके साथ ओबीसी महासभा है। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।